दो पड़ोसिनें राजा के शहर में एक ही मोहल्ले में दो पड़ोसिनें बहुत दिनों से रह रही थी। दोनों के स्वभाव में भिन्नता होने की वजह से दोनों में कभी पटती नहीं थी। उनमें एक गुणवती और सरल स्वभाव का थी, परंतु दूसरी खोटी और कलिहारी थी। उनके मन मुटाव का खास यही कारण था, वे एक दूसरे को सहन नहीं कर पाती थी। कर्कशा स्त्री हमेशा सरल स्वभाव वाली स्त्री की हंसी उड़ाती रहती थी। जब वो किसी तरह भी सरल स्वभाव वाली स्त्री को दबा न सकी तो एक दिन उसने एक भयंकर षड्यंत्र रच डाला। एक दिन उसने अपने छोटे बच्चे को मार डाला और चुपके से उसकी लाश भली औरत के घर में रख आई। फिर वह रोती बिलखती हुई बादशाह के दरबार में पहुंच गई। खोजा उस समय बादशाह का सलाहकार बना हुआ था। बादशाह ने खोजा से उनका इंसाफ करने को कहा तो खोजा ने सबसे उस सरल स्वभाव वाली स्त्री को दरबार में बुलवाया, जिस पर वह कुर्ता स्त्री ने अपने बच्चे को मार देने का इल्जाम लगाया था। सरकारी आदेश सुनकर वह सरल वृत्ति की स्त्री तुरंत दरबार में हाजिर हो गई और स्वयं के इस प्रकार बुलाए जाने का कारण पूछा। खोजा ने कहा, क्या तुमने इस स्त्री के बच्चे की हत्या की है जैसे कि ये तुम पर इल्जाम लगा रही है? यदि नहीं तो तेरे निर्दोष होने का क्या सबूत है? तुरंत बतला। वह स्त्री बोली, हुजूर, मैं नहीं जानती कि कौन इसके बच्चे की हत्या कर मेरे घर में डाल गया है। मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। तब खोजा ने एक सरकारी नौकर को बुलाकर उसके कान में कुछ कहा, फिर बोला, वो दोनों स्त्रियों के चाल चलन की जांच कराना चाहता था। नौकर उस मोहल्ले में पहुंचा, वहाँ दोनों स्त्रियां रहती थी। पूछताछ करने पर पड़ोसियों ने उसे बताया कि जिस स्त्री पर यह इल्जाम लगाया गया है वह तो बहुत ही भली है, जिसने उस पर इल्जाम लगाया है वो निहायत कर्कशा और फरेबी स्त्री है। नौकर जैसा सुनाया था वैसा हाल खोजा को जाकर बता दिया। तब सच झूठ की पहचान के लिए खोजा ने एक तरकीब निकली। उसने भली मांस स्त्री को बुलाया और पूछा, यदि तुमने सचमुच इस औरत के बच्चे की हत्या नहीं की तो अपना सारा लिबास उतारकर चुपचाप एक ओर खड़ी हो जा। यह सुनकर वह स्त्री बोली, हुजूर, मैं चाहे कल की जगह आज ही क्यों न मार डाली जाऊं, पर मैं नंगी कभी नहीं होंगी। मैं मरने से उतना नहीं डरती जितनी की निर्लजता से। तब खोजा ने उस दुष्ट स्त्री को बुलाया और पूछा, यदि तू जानती है कि सचमुच इसी ने तेरे बच्चे की हत्या की है तो इस दरबार में अपनी पोशाक उतारकर नंगी एक और खड़ी हो जा। इस पर तो वह तुरंत नंगी होकर खड़ी होने को तैयार हो गई। उसे अपनी पोशाक उतारने को तैयार होते देख खोजा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने उस स्त्री को अपनी पोशाक उतारने से रोका। उसे निश्चय हो गया था कि इस दुष्ट ने ही अपने बेटे की हत्या की है। सिपाहियों को उस स्त्री को पीटने का आदेश दिया। जब उसके दोनों हाथ पांव बांध गए और सिपाही उसे पीटने को तैयार हुए तो उस स्त्री के होश ठिकाने आ गए। उसने तुरंत अपना गुनाह कबूल कर लिया। बादशाह को उस दुष्ट स्त्री की करतूत पर बड़ा रंज हुआ। उसने सुए कारागार में डलवा दिया और नेक स्त्री को पुरस्कार देकर विदा कर दिया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।